और ये जो मैच है भारत पाकिस्तान की मैच नहीं है, दोनों देशों के अंतर्गत ये सामना नहीं है, ये एशिया चषक सामना है। इसके पहले भी दोनों देशों में खेल नहीं हो रहा है, इसके आगे भी नहीं होने वाला है। ये इंटरनेशनल मैचेस है, इसीलिए ये सामना हो रहा है। इसके पहले भी इंटरनेशनल सामने भारत और पाकिस्तान में खेले हुए हैं, लेकिन सिर्फ लोगों के आंखों में धूल फेंकने के लिए, लोगों को गुमराह करने के लिए इसी तरह की बातें उद्धव ठाकरे कर रहे हैं। देश के सैन्य के ताकत के ऊपर संशय ले रहे हैं। पाकिस्तान की भाषा उद्धव ठाकरे बोल रहे हैं, जो देशद्रोह में देश के खिलाफ जिन्होंने हरकतें की, ऐसे लोगों को अपने चुनावी यात्रा में साथ लेके ये घूम रहे हैं। इनको क्या अधिकार है देश प्रेम के बारे में बोलने का? अपने विरोधी वक्तव्य के लिए देश के पंतप्रधान जी के ऊपर तो आलोचना उनकी कर रहे हैं, लेकिन देश की सैन्य की ताकत पे, उनके शक्ति पे ये संशय ले रहे हैं, पाकिस्तान की वाहवाह कर रहे हैं। इनको देश प्रेम, हिंदुस्तान का नाम मुंह में लेने का अधिकार नहीं है। भारत के सैनिकों के ऊपर, सैन्य दल पे ये संशय व्यक्त कर रहे हैं। पाकिस्तान पावरफुल है, पाक व्याप्त कश्मीर ये ले नहीं सकते। इसका मतलब पाकिस्तान के सैन्य की ये वाहवाह कर रहे देशद्रोही ये है। भारत में नेपाल जैसी परिस्थिति होगी, इसी तरह की बातें ये कर रहे हैं। ये देशद्रोही वक्तव्य है, देशद्रोह का खटला इनके ऊपर होना चाहिए। जो राहुल गांधी अपने देश के खिलाफ बाहर जाके खिलाफ बातें करते हैं, उनके साथ में ये जाके बैठते हैं, ये देशद्रोह का काम कर रहे हैं। इनको अधिकार नहीं है देश का नाम लेने का। जब ऑपरेशन सिंदूर हो गया तब ये पाकिस्तान की वाहवाह कर रहे थे, इनको अधिकार नहीं है देश प्रेम की बात करने का। देखो, ये इंटरनेशनल मैच है, इंटरनेशनल कंपटीशन है, ये दोनों देशों की मैच नहीं है। इसीलिए भारत पाकिस्तान के मैच के बारे में सरकार के ऊपर टीका करने का उनका कोई भी अधिकार नहीं है। अभी आप ही देखो, पाकिस्तान व्याप्त कश्मीर अपना देश ले नहीं सकता, इसी तरह की बातें अगर उद्धव ठाकरे कर सकते हैं तो ये कौन सा देश प्रेम है? पाकिस्तान की प्रवक्तागिरी संजय राउत कर रहे हैं, पाकिस्तान की भूमिका ये देश में व्यक्त कर रहे हैं, पाकिस्तान के सैन्य के ऊपर विश्वास रख के बोल रहे हैं, तो ये देश प्रेम है क्या? ये सवाल मैं उनको करता हूं। पत्थर रहता है, उसके ऊपर सिंदूर लगाएगा, लाल टीका लगाएगा, तो पत्थर को भगवान कहते हैं। अभी वो पत्थर का जो सिंदूर है, वो लाल टीका है, वो निकल गया है। इसीलिए सिंदूर की जो तमा है उन्होंने नहीं रखना चाहिए। ऑपरेशन सिंदूर का नाम भी लेने की इनकी कुवत नहीं है। जब ऑपरेशन सिंदूर हुआ तो देश के छोड़ो, तमाम अपने जो माँ भगिनी हैं उनके आंख पूछने के लिए, उनको उनके विचार पूछ करने के लिए भी उद्धव ठाकरे नहीं गए। महाराष्ट्र के जिनके सिंदूर उजड़ गए उनको मिलने को भी उद्धव ठाकरे नहीं गए। अकेले एकनाथ शिंदे साहब पहलगाम में जाके अपने जो पर्यटक वहां रुके थे, वहां पूरे जाम हो चुके थे, उनको छुड़ाने के लिए एकनाथ शिंदे साहब वहां गए। ये क्या किया? इनका प्रवक्ता सिर्फ दिल्ली में बैठ के और मुंबई में बैठ के देश के सैनिकों के खिलाफ, देश के पंतप्रधान जी के खिलाफ बातें कर रहे थे। इसलिए इनको सिंदूर नाम लेने का ही अधिकार नहीं है। बाला साहब का नाम लेके, बाला साहब का नाम लेके कुछ भी अड़चन में आएंगे तो बाला साहब का नाम लेते हैं। जिस बाला साहब जी को हिंदू हृदय सम्राट कहने के लिए डरते थे राहुल गांधी के स्टेज के ऊपर, जिस बाला साहब ने कांग्रेस से मैं कभी भी युति नहीं करूंगा, आघाड़ी नहीं करूंगा, कांग्रेस के साथ कभी भी नहीं जाऊंगा, ऐसी बातें की थी, उनके साथ उन्होंने आघाड़ी की। 2019 में शादी एक के साथ की, युति बीजेपी के साथ की, लेकिन अपना घर बसाया कांग्रेस के साथ। ये बाला साहब जी के विचारों के खिलाफ उन्होंने अपना बर्ताव किया। उनको अधिकार नहीं है बाला साहब ठाकरे जी का नाम लेने का।
संजय राउत जो कुछ कहता है वो होता नहीं, वो सिर्फ सुबह भूंकने का काम करता है। और उपराष्ट्रपति के चुनाव के पहले ये बोल रहे थे कि हम लोग चुन के आएंगे, एनडीए का उम्मीदवार गिरेगा, भारी वोटों से गिरेगा। अभी भारी वोटों से सिर्फ गिरा नहीं, उसका तंगड़ी ऊपर हो गया, तंगड़ी ऊपर करके वो गिर गए। अभी कौन फूटे क्या फूटे सब महाराष्ट्र में चर्चा हो रही है। पहला संजय राउत खुद को आत्मपरीक्षण करो। हर एक पार्टी को मालूम है कौन फूटे और पूरे देश को मालूम है। मैं बोलता है संजय राउत का भी वोट रहेगा जो फूटा है वो। आप भरोसा रखने वाले क्या उसके ऊपर? अगर वो लोग बोल रहे हैं उसका फूट गया उसका फूट गया, मैं बोल रहा हूं संजय राउत का वोट फूट गया। राजेंद्र विचारे नगर सेवक पद के लिए तैयारी की, किसके लिए तैयारी की? अरे राजेंद्र विचारे को नरेश मस्के के ऊपर कौन सा गुना दाखिल किया था, कौन सा गुना दाखिल किया था जो कोर्ट में उन्होंने गए थे, वो गुना पूछो। मैं आपसे पूछा था, आपने पूछा क्या उसको? वो पहला पूछो ना कि नरेश मस्के के ऊपर कौन सा गुना दाखिल किया था, वो केस क्या थी, पार्टी के लिए थी क्या, नरेश मस्के चोरी करने गया था इसके लिए उसके ऊपर गुना दाखिल किया था? जरा वो गुना क्या है पूछो, ये पहला पूछो, बाद में राजेंद्र विचारे कल पूछो, उनके आंदोलन में उनको पूछो कि आप जिस मैटर में कोर्ट में गए थे वो नरेश मस्के के ऊपर वो कौन सा गुना था? आप बोल रहे उसको शिक्षा हो गई, उसने चोरी की थी क्या, उसने भ्रष्टाचार किया था क्या, और कौन सा किसका पिक पॉकेटिंग किया था? वो गुना क्या है, किस लिए हुआ था, वो घटना क्या है? मैं गुना नहीं बोलता, वो घटना क्या है कल उसको सबके सामने पूछो और उसको आंसर देने को लगाओ। हमारे न्यूज चैनल्स को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट्स करें, शेयर करें और घंटी का बटन प्रेस करें ताकि आने वाली हर वीडियो और अपडेट्स की नोटिफिकेशन आप सभी को मिलती रहे। जय हिंद, जय महाराष्ट्र।